रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10 आदत मुबारक। आंखों का मसाज, खाना खाने के बाद पानी न पीना, खाने के बाद कुछ देर बैठे रहना, जिस्म का पूरा निजाम 11 सिस्टम पर। आज मेडिकल साइंस बताती है, आज इल्म तहकीक से जो बातें सामने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10 आदत मुबारक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी हयात तय्यबा बीमार न हुए। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नंबर 1, सुबह जल्द उठना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह बहुत जल्द उठ जाया करते थे, बल्कि ऐसी कोई रिवायत नहीं मिलती कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहज्जुद भी कभी कज़ा हुई हो। सूरज निकलने से कुछ वक्त कबल और 1 घंटा बाद तक का वक्त ऑक्सीजन से भरपूर वक्त होता है। आज साइंसी तहकीक की बुनियाद पर भी सेहत के एतबार से 24 घंटों में ये बेहतरीन वक्त होता है कि जिसमें आपको ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन देने का मौका मिलता है, जो कि आपकी सेहतमंद जिंदगी के लिए एक बेहतरीन मुफीद अमल है। नंबर 2, आंखों का मसाज। सुबह नींद से उठने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंखों का मसाज फरमाया करते थे, जिसका पूरा निजाम 11 सिस्टम पर मुश्तमिल होता है। नींद से उठने के बाद ये सिस्टम बहाल होने में 11 से 12 मिनट लेता है। अगर आप आंखों का मसाज करते हैं तो ये सिस्टम 10 से 15 सेकंड में फौरन बहाल हो जाता है। नंबर 3, बिस्तर पर कुछ देर बैठे रहना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर से उठकर कुछ देर बैठे रहते थे और मामूल था कि 3 दफा सूरह इखलास पढ़ते थे, कि जिसको पढ़ने में तकरीबन 1 मिनट सर्फ होता है। आज मेडिकल साइंस बताती है, यह हमारे दिमाग में एक कैपिलरी है कि जिसके एक हिस्से से दूसरे हिस्से के लिए ब्लड के लिए एक पुल बनता है। इस तरह इस पुल के जरिए से ही हमारे पूरे दिमाग को खून की सप्लाई बहाल होती है, कि जहां से हमारे तमाम तर आसाब यानी पूरा जिस्म को कंट्रोल होना होता है। अगर कोई शख्स सुबह बेदार होने पर अचानक उठकर चल दे जबकि अभी दिमाग में खून की सप्लाई बहाल नहीं हुई, तो उस शख्स को यहाँ ब्रेन हेमरेज हो सकता है, या वो दिमाग के कई दूसरे पेचीदा मसाइल का शिकार हो सकता है, कि जिसमें अचानक जिस्म के कई हिस्सों का मफलूज होना, फालिज भी शामिल है। जबकि अगर वो सिर्फ 1 मिनट बैठा रहे कि उसके दिमाग में खून की सप्लाई बहाल हो सके, तो बहुत से पेचीदा मसाइल से बच सकता है। ये बाकायदा एक साइंस है और इस एक हदीस मुबारक के पीछे बहुत से प्रोफेसर, डॉक्टर्स की रिसर्च शामिल है, कि जिसमें राय मुस्लिम रिसर्चर्स ने भी इत्तफाक किया है कि हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सुन्नत के मुताबिक सुबह उठने के बाद बेड पर कुछ देर बैठे रहना चाहिए। इसका फायदा ये है कि दिमाग पूरी तरह से एक्टिव होकर हमारे जिस्म की भरपूर रहनुमाई के काबिल हो जाता है। इस सुन्नत मुबारक पर जहाँ बहुत बड़ा अज्र सवाब है, वहाँ सेहत का बहुत बड़ा राज भी है। नंबर 4, कहलोला करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी कि दोपहर के खाने के बाद 1 घड़ी के लिए 20 से 25 मिनट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेट जाया करते थे। इसका फायदा ये है कि तकरीबन 68% अफराद में जब वो लंच करते हैं तो उनका मैदा थोड़ी मिकदार में अल्कोहल पैदा करता है। ऐसे में अगर इंसान चल फिर रहा हो तो वो चकरा कर गिर सकता है, या इस पर खुमार किसी कैफियत तारी हो सकती है। यही सबब है कि आप हमेशा दोपहर के खाने के बाद अपने आप को थोड़ा बोझल सा महसूस करते हैं। अगर हम कुछ देर लेट जाएं तो अल्कोहल से पैदा होने वाले खुमार का जहन पर ज्यादा दबाव नहीं आएगा और वो जिस्म के फंक्शन के लिए ज्यादा फाल रहेगा, और हम किसी भी तरह के हादसे से बच सकेंगे। इसके अलावा भी सुन्नत मुबारक पर अमल न करने की सूरत में बहुत से सेहत के मसाइल का खदशा रहता है। चूँकि ये बात आज तहकीकात से साबित शुदा है, इसलिए दुनिया भर के ममालिक में बेशतर 1 से 2 या 3 बजे तक दोपहर का वक्फा किया जाता है, ताकि लोग लंच के बाद कुछ कहलोला कर सके। आज पूरा यूरोप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अमलन अपनाए हुए हैं और पूरे यूरोप में दोपहर 1 से 3 बजे तक का वक्फा होता है। उन्होंने सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रिसर्च की, अपनाया और हमसे कहीं बेहतर सेहत का मयार रखते हैं। नंबर 5, खाने से पहले फल नोश फरमाना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा खाना खाने से पहले फ्रूट नोश फरमाया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी कि आप खाने के बाद फल नोश न फरमाते थे,
मुख्तलिफ फलों में 90 से 99% तक पानी की मिकदार होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूखे खाना खाने के बाद पानी पीने से मना फरमाया है, जबकि खाने से कबल पानी पीने की तरगीब दिलाई है। इसलिए मुख्तलिफ फल भी चूंकि पानी की बहुत ज्यादा मिकदार रखते हैं, इसलिए उनको खाने से पहले खाने से जिस्म और खास तौर पर मैदे और आंतों को तवानाई मिलती है, क्योंकि खाने को हजम करने में मैदा और आंतों का बहुत अहम किरदार होता है और ये अमल उनकी कारकर्दगी बढ़ाने में उनके लिए मददगार साबित होता है। और ये बात भी साइंसी मुशाहिदात से साबित शुदा है। फ्रूट में मौजूद ग़िज़ाइयत से खाली मैदे को ज्यादा फायदा होता है। नंबर 6, ग़िज़ा के बाद पानी न पीना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी खाने के बाद पानी न पीते थे। आज इल्म और तहकीक से जो बातें सामने आई हैं, उनसे पता चलता है कि इस सुन्नत मुबारका पर अमल न करने के इस कदर नुकसानात हैं कि गुमान में भी नहीं किया जा सकता। जब हम खाने के बाद पानी पीते हैं तो खाने में जिस कदर फैट्स होते हैं वो खाने से निकलकर मैदे के ऊपर वाले हिस्से की तरफ आ जाते हैं। बाकी खाना हाजमे के दूसरे मरहले के लिए छोटी आंत में चला जाता है और इस तरह मैदे में रह जाने वाला फैट और प्रोटीन मैदे के अंदर इंतहाई नुकसानदेह वजूहात पैदा करते हैं। जबकि इन सब को खाने के साथ मिक्स होकर निजाम के अगले मरहले में जाना था। हमने पानी पी लिया या फल खा लिया तो ये हमारी सेहत की बर्बादी के लिए मैदे ही में रह गए। एक हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मफहूम है कि अगर खाना खा लेने के बाद पानी की हाजत हो तो महज चंद एक घूंट ले लो और उसके बाद रोटी का एक लुकमा खा लो। जापानी तहकीक है कि खाने के बाद पानी पीने से जो फैट ऊपर आ रहे थे और आपने जो बाद में लुकमा खा लिया तो फैट्स के ऊपर आने का सिलसिला न सिर्फ वहीं रुक जाता है बल्कि वो दोबारा ग़िज़ा का हिस्सा बन जाते हैं। इसलिए खाना खाने के बाद पानी हरगिज़ नहीं पीना चाहिए कि जो पेट में न सिर्फ गैसेस तेजाबियत बदहज़मी का बायस बनते हैं बल्कि बहुत से दिल के अमराज का ताल्लुक भी इसी सुन्नत मुबारका पर अमल न करने के सबब से ही है। नंबर 7, वुजू। हम दिन में 5 फर्ज नमाज़ों के लिए कम अज कम 5 बार वुजू करते हैं, क्योंकि वुजू के बगैर नमाज नहीं होती और मुंह, नाक, हाथ, बाजू, सर और पाँव धोए बगैर वुजू नहीं होता। यानी दिन में 5 बार हम जिस्म के इन तमाम आज़ा को धोते हैं। वुजू में हम जिस्म के तमाम ज़ाहिरी आज़ा धोते हैं कि जिन पर मिट्टी और कार्बन लग जाती है। आज साइंसी मुशाहिदात ये बात साबित करते हैं जिस्म के जिन आज़ा पर मिट्टी या कार्बन लग जाती है तो अगर उनको साफ ना किया जाए और वो जिस्म के इस हिस्से पर ज्यादा देर लगे रहें तो इन आज़ा और दवा का कनेक्शन कमजोर हो जाता है, यानी जिस्म का आसाबी निज़ाम कमजोर हो जाता है। चुनाचे वो मुसलसल दिमाग को ये पैगाम भेज रही होते हैं कि जिस्म पर कोई चीज आ गई है और उसकी सफाई का एहतमाम किया जाए। अगर एक शख्स सुबह को मुंह धोता है और उसके बाद शाम में आकर धोता है तो उसके आज़ा और दिमाग का ताल्लुक कमजोर पड़ जाता है कि जिसके बाद वो बहुत से आसाबी मसाइल का शिकार हो सकता है। इस्लाम कम से कम दिन में 5 बार आपके आज़ा की सफाई का बंदोबस्त करता है और जुमे के रोज नाखून, ज़ेरे नाफ और बगलों की गैर जरूरी बाल काटने समेत मुकम्मल सफाई का एहतमाम करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न सिर्फ ऐसा करने का हुक्म फरमाया है बल्कि ये सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका का हिस्सा भी है। नंबर 8, जल्द सोना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और आदत मुबारका ये भी थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात जल्द सो जाया करते थे। अमूमन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज इशा के फौरन बाद सो जाते थे, यानी रात जल्द सोना और सुबह जल्द उठना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामलात में शामिल था। हमारी बायोलॉजिकल वॉच जो कि हमारे पूरे जिस्म के निज़ाम को मुनज़्ज़म करती है, जब ये बाहर अंधेरा देखती है तो ये आपके जिस्म को सोने का सिग्नल दे देती है। जिस्म को तैयारी के लिए ये 1.5 से 2 घंटे का टाइम देती है कि इस वक्त तक आपको लाजमी सोना है। नोट कीजिए कि नमाज मगरिब और नमाज इशा में भी तकरीबन इतना ही दौरानिया होता है। इसका फायदा ये होता है कि आपके जिस्म के अंदर बायोलॉजिकल वॉच के तहत एक डॉक्टर जाता है जो आपके पूरे जिस्म की मेंटेनेंस करता है। अगर कहीं जख्म आ गया है और उसको रिपेयर करेगा, अगर जिगर या किसी और आज़ा में कुछ मुश्किल है तो उस पर काम करेगा। बल्कि सोने के बाद सबसे पहले जिगर पर ही काम होता है। और जो जिगर के मरीज हैं उनके लिए ये राय भी है
जहां वो अपना इलाज कर रही हैं वो अपनी जगह, लेकिन अपनी नींद के निज़ाम को बेहतर करके अपने जिस्म के डॉक्टर को इलाज का मौका दीजिए और फिर उसके सम्राट देखिए। रात 10 बजे से 12 बजे तक जिगर और उसके इर्द गिर्द के आज़ा की मेंटेनेंस होती है और उसके बाद दर्जा बदर्जा पूरे जिस्म की मेंटेनेंस होती है और ये अमल रोजाना की बुनियाद पर होता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपके जिस्म में एक ऑटोमेटिक निज़ाम रखा है और ये निज़ाम तब काम करता है कि जब आप जल्दी सोने की आदत बनाते हैं। अहदे जहालत में अरबों में एक रिवाज था कि रात के खाने के बाद उनके यहाँ शेर शायरी और देवमलाई कहानियों की महफिलें होती थी जो रात गए 2 बजे तक चलती रहती थी और इस माहौल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रात जल्दी सोना भी उनके नजदीक एक काबिल एतराज अमल था। ये तो अहद जिहालत था, लेकिन आज मॉडर्न दौर का दावा करने वाले हम मुसलमानों के यहाँ भी देर तक जागने को न सिर्फ काबिल एतराज नहीं समझा जाता बल्कि कुछ हद तक तो काबिल फख्र भी जाना जाता है। अहद जिहालत की महफिलों की जगह आज मॉडर्न इंटरनेट और सैटेलाइट टेक्नोलॉजी ने ले ली है, लेकिन जल्द सोना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामलात में था क्योंकि जिस्म के अंदरूनी डॉक्टर की अफादियत से वाकिफ थे और यही वजह है कि पूरी हयात मुबारका में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक लम्हे के लिए भी बीमार नहीं हुए। नंबर 9, मिसवाक करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसवाक को बहुत पसंद फरमाते थे और खुसूसन दिन में 5 दफा हर नमाज में वुजू के साथ तो जरूर इसका एहतमाम फरमाते थे। इसके अलावा भी जब घर तशरीफ लाते किसी महफिल में हाजिरी से पहले गर्ज मौका बेमौका मिसवाक का एहतमाम करते और मिसवाक को बहुत महबूब रखते थे। होता यह है कि जब हम खाना खाते हैं तो दांतों के दरमियान खाने की कुछ न कुछ ज़रात जरूर रह जाते हैं और खाने के 1 घंटे बाद उनमें बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं। महसूस कीजिएगा कि दांतों में रह जाने वाले ज़रात 2 घंटों पर नरम हो जाते हैं और उसकी वजह ये बैक्टीरिया ही है। इसलिए हमें कहा गया है कि खाने से पहले बाद सोने से पहले मिसवाक का एहतमाम किया जाए, वरना ये आपकी हार्ट अटैक का भी सबब बन सकती है। आज अमेरिका और मगरबी ममालिक में सुबह उठते बगैर दांत मुंह साफ किए खाने पीने का रिवाज आम है जो इनमें तरह तरह की बीमारियों का सबब बन रहा है। ऑस्ट्रेलिया की एक यूनिवर्सिटी ने हार्ट अटैक के 500 मरीजों पर तहकीक की। उन्होंने जहां और बहुत सी वजूहात बयान की, वहां एक कॉमन वजह ये भी सामने आई कि ये लोग टूथब्रश करने की आदी न थे, जिसके सबब इनके दांतों में जमा मैल पेट में जाकर इस कदर मल्टीप्लाई हुआ कि वो हार्ट की आर्टरीज को ब्लॉक करने का सबब बना। इनको हार्ट अटैक का असल सबब उनके दांतों का मैल था, जबकि हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसवाक की इस हद तक तलकीन फरमाई कि एक मौके पर फरमाया कि अगर उम्मत पर भारी न होता तो मैं उम्मत पर मिसवाक को फर्ज करार दे देता। आज की मॉडर्न साइंस ये साबित कर चुकी है कि जिन लोगों को टूथब्रश ज्यादा इस्तेमाल करने की आदत होती है उनको गुस्सा कम आता है और वो अक्सर ठंडे मिजाज पुरसुकून रहते हैं। जिस शख्स को ज्यादा गुस्सा आता हो, ब्लड प्रेशर अक्सर हाई रहता हो, तबीयत में बेचैनी, तो वो ज्यादा से ज्यादा मिसवाक किया करे। 2-3 माह ही में वो इसके हैरान मौजज़ाती असरात पाएगा। नंबर 10, हफ्ते में 2 रोजे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामलात में पीर और जुमेरात का रोजा भी शामिल था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन रोजों को रखने की तरगीब भी दिलाई। यानी कि हफ्ते में 2 रोजे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल मुबारक है। ये मुसलमान एक आंत में खाना खाता है जबकि काफिर 3 आंत में, और हमें नसीहत फरमाई कि जब खूब भूख लगे तो खाना खाओ और अभी भूख बाकी हो तो छोड़ दो। यह अमल आज जदीद मेडिकल की जबान में ऑटोफेजिया कहलाता है। ये इंसानी जिस्म को सेहतमंद रखने का बहुत अजीम राज है। होता यह है कि जब हम मामूल के मुताबिक अपनी जरूरत से ज्यादा खाना खाते रहते हैं तो जिस्म में फालतू प्रोटीन फैट्स इकट्ठे हो जाते हैं जो कि जिस्म की जरूरत से जायद होने के सबब जिस्म में जहर का किरदार अदा करते हैं और मुख्तलिफ बीमारियों का सबब बनते हैं। आज की आम बीमारियां शुगर, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर के बुनियादी सबब यही फालतू फैट्स ही बनते हैं। जब आपको भूख लगती है तो जिस्म के हंगर जोसेस यानी जिस्म में खाना हजम करने का खुदकार निजाम पूरी तरह से तैयार हो जाता है। अगर हमने 100 लुकमे खाने थे मगर 70 पर हाथ रोक लिया तो बाकी 30 लुकमे की जिनके जिस्म को जरूरत थी, जिस्म को जरूरत एक्स्ट्रा प्रोटीन और फैट्स
रोज को खाकर पूरा करता है। जिस्म अपने खुदकार निजाम के तहत इकट्ठे होने वाले जहर को खत्म करता रहता है और आप सेहतमंद रहते हैं। अब जब 3 रोज कुछ कोताही हो गई और आपने पीर को रोजा रख लिया तो दिन भर के तवील रोजे के बायस ऑटोफेजिया के अमल को एक्टिव होने का भरपूर मौका मिलता है और 3 रोज की कोताही को वो रिपेयर कर देता है। तो फिर रोज के मामलात और जुमेरात का फिर रोजा, जब ये सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके मामलात का हिस्सा बन जाती है तो बीमारी पैदा करने वाले सेल ऑटोफेजिया का अमल हफ्ते में 2 बार दोहराइए जाने के बायस इकट्ठे ही नहीं हो पाते और आप सदा सेहतमंद रहते हैं। आज हम साइंसी तहकीकात पर बहुत यकीन रखते हैं कि हम इस इंतजार में हैं कि साइंस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका को प्रूफ करे, तो हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करना शुरू करेंगे। हकीकत ये है कि साइंस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से बहुत पीछे है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी हयात तय्यबा सुन्नतें हमारे लिए मशअले राह हैं और इन्हीं में हमारे लिए दुनिया और आखिरत की कामयाबियां और राहतें हैं। ऐ मुसलमानों, तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में एक बेहतरीन नमूना है। अल्लाह पाक हम सबको सेहतमंद जिंदगी अता फरमाए और हमें ईमान की दौलत से मालामाल करे, आमीन। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला की 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें।